राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से भौमासुर के उद्धार की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था और किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में श्री शुकदेव गोस्वामी स्वामी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतः असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात्कार वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने ले लिए थे। स्वर्गलोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसके विजय प्राप्त कर ली थी और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। अतः भौमासुर के उत्पातों के विषय में भगवान को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्र द्वारका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के नीव स्थान की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से उन्हें भौमासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ले गया। प्राग्ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। सुदृढ़ सैन्य शक्ति के द्वारा नगर चारों ओर से सुरक्षित था। दूसरी सीमा के रूप में नगर के चारों ओर जल से भरी खाई थी। इसके साथ ही नगर चारों ओर से विद्युत के तारों से घिरा हुआ था। अगली किलेबंदी अनिल नामक गैसीय पदार्थ की थी। इसके उपरांत मुर नामक असुर द्वारा निर्मित कांटेदार तारों का एक जाल था। ऐसा प्रतीत होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा को विफल कर दिया, जल की खाई तथा गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया और मुर द्वारा निर्मित विद्युतकृत तारों के जल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपनी शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अपितु वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। उसी भांति उन्होंने अपनी अजय गदा से नगर के चारों ओर की दीवारें खंडित कर दी। अनेक शंख की ध्वनि सृष्टि के प्रलय के समय होने वाले वज्रपात की ध्वनि के समान प्रतीत होती थी। असुर मुर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और यह देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या हुआ है। उसके 5 सिर थे और दीर्घकाल से वह जल में रह रहा था। मुर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य और उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि खुली दृष्टि से उसे देखना कठिन था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। उसका क्रोध इतना भयंकर था कि वह तीनों लोकों के भक्षण के लिए तत्पर दिखाई देता था। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया और अपने 5 मुखों से वह घोर सिंहनाद करने लगा। उसके मुखों से निकलने वाली गर्जन ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, यहाँ तक कि वह गूंज न केवल पूर्ण विश्व अपितु ऊपर नीचे 10 दिशाओं में अंतरिक्ष में भी फैल गई। इस प्रकार वह ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही थी। भगवान कृष्ण ने देखा कि मुर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने तत्काल अपना हस्त कौशल से 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी के साथ साथ उन्होंने अनेक बाणों से असुर मुर के मुखों को भेद दिया। जब मुर ने देखा कि श्री भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करना प्रारंभ किया। किंतु श्री कृष्ण ने इसके पहले ही असुर की गदा उनके समीप पहुंचे अपनी गदा से मुर की गदा को छिन्न भिन्न कर दिया।
अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का निश्चय किया, किंतु श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से तत्काल ही असुर के 5 सिर उसके शरीर से अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर के पड़ा, जिस भांति इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात कोई पर्वत का शिखर सागर में गिरता है। मुर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मुख हो उठे और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। बदला लेने की भावना से अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को आवश्यकता आयुधों से सज्जित किया और पीठ नामक एक अन्य असुर को युद्ध में सेना नायक की भांति कार्य करने के लिए नियुक्त किया। भौमासुर के आदेश पर उन सब सम्मिलित रूप से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। जब वे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आए तब वे उन पर खड्ग, गदा, भाला, बाण और त्रिशूल आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्री भगवान की शक्ति असीम एवं अजय है। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र प्रहार से भौमासुर का सेनापति पीठ एवं उसके सभी सहायक गिर पड़े। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए थे और उनके सिर, पैर, भुजाएं और जांघें कटकर अलग हो गई थी। वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए। भौमासुर का एक अन्य नाम नरकासुर भी था, क्योंकि वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा कि युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों तथा योद्धाओं का श्री भगवान के शस्त्रों के आघात से संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यधिक क्रोधित हुआ। तत्पश्चात वह सागर तट पर श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर के सभी सेना नायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथ, पैर और सिर उनके शरीर से अलग हो गए और उनके हाथी तथा घोड़े भी उनके साथ ही गिर पड़े। इस प्रकार भौमासुर द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों को द्वारा खंड खंड कर दिए गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। घोड़ों, हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके तथा अपने तीक्ष्ण नखों व चोंच से उनके सिर पर खरोच कर गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी कर रहे थे। गरुड़ के आक्रमण से हाथियों को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी और वे सब युद्ध भूमि से पलायन कर रहे थे। एकांकी भौमासुर ही युद्ध भूमि में रह गया और वह श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। उसने देखा कि श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ हाथियों को अत्यंत विचलित कर रहा है, अतएव अत्यंत क्रोध में उसने गरुड़ पर पूर्ण शक्ति से प्रहार किया। उसका यह प्रहार वज्राघात को भी बदल जाने वाला था। सौभाग्यवश गरुड़ पक्षी साधारण पक्षी नहीं था और भौमासुर का प्रहार उसे ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसा किसी विशाल हाथी को पुष्पमाला का आघात अनुभव होता है। इस प्रकार भौमासुर को समझने में आने लगा कि उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा और उसे ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण का वध करने की समस्त चातुरी में उसे निराशा ही प्राप्त होगी। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण इतने दक्ष थे कि उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके। उसके पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। कर्णफूलों तथा मुकुट से सुशोभित उसका सिर युद्ध भूमि पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण द्वारा भौमासुर के उद्धार के अवसर पर असुर के सभी संबंधी निराश होकर चित्कार करने लगे और संत जन भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का यशोगान करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग लोक से देवगण भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई और उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने रत्न और स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान कर्णफूल भी वापस लौटा दिए। उन्होंने वरुण का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात
मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत भक्तिभाव से कहा, शंख चक्र गदा और पद्मा के चारों चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर, आप भगवान को मेरा सादर प्रणाम है, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, आप परमात्मा हैं और अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के हेतु अपने विभिन्न दिव्य अवतारों में पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छाओं के अनुकूल होते हैं, कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, कमल पुष्प आपकी नाभि से निकलता है और आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुशोभित रहते हैं। आपके नेत्र सदैव कमल की पंखुड़ियों के समान फैले रहते हैं, अतः वे दूसरों के नेत्रों को सर्व सुख प्रदान करने वाले होते हैं। आपके चरण कमल इतने मृदु और कोमल हैं कि आपके अनन्य भक्त सदैव उनकी उपासना करते रहते हैं। आपके चरण कमल आपके भक्तों के हृदय कमलों को शांति प्रदान करते हैं, अतएव आपको मेरा बारंबार सादर प्रणाम है। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप षड ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। यद्यपि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी आप ही श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अतएव कृपया आप मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए और समस्त कारणों के परम कारण हैं। केवल आप ही समस्त ज्ञान के सागर हैं। मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा हैं, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। मेरा आपको सादर प्रणाम है। आप स्वयं अजन्मा हैं, किंतु फिर भी आप समस्त सृष्टि के पिता हैं। आप समस्त शक्तियों के सागर तथा आश्रय हैं। आप ही इस सृष्टि को प्रकट करते हैं और आप ही इस सृष्टि के कारण एवं कार्य दोनों ही हैं। अतएव कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय भगवान, जहाँ तक तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का प्रश्न है, वे भी आपसे स्वतंत्र नहीं हैं। जब इस सृष्टि के निर्माण की आवश्यकता होती है, तब आप इस रजोगुणी ब्रह्मा की रचना करते हैं। जब आप इस सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, तब आप श्री विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं, जो कि समस्त सतोगुण के सागर हैं। इसी भांति आप तमोगुण के स्वामी शिव के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार समस्त सृष्टि का संहार करते हैं। इस भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का निर्माण करने पर भी आपकी त्रिगुणातीत स्थिति बनी रहती है। सामान्य जीवों की भांति आप प्रकृति के इन तीनों गुणों से कभी भी बद्ध नहीं होते हैं। प्रिय भगवान, आप ही प्रकृति हैं और आप ही जगत पिता हैं और प्रकृति और भौतिक निर्माता का सहयोग करने वाले शाश्वत काल भी आप ही हैं। आप सदैव ही इन सब भौतिक कार्यकलापों से परे हैं। प्रिय प्रभु, हे भगवान, मुझे ज्ञात है कि पृथ्वी, जल, पावक, गगन व समीर, पांचों इंद्रियां, पांचों तंत्र मंत्राएं, इन मन, इंद्रियां और उनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार तत्व, संपूर्ण चराचर जगत आप पर ही निर्भर है। प्रत्येक वस्तु आप ही उत्पन्न होती है, अतएव किसी भी वस्तु को आपसे पृथक नहीं किया जा सकता। फिर भी आपकी दिव्य स्थिति के कारण किसी भी भौतिक वस्तु का आपसे तादात्म्य नहीं स्थापित किया जा सकता है। अतएव प्रत्येक वस्तु का एक ही समय में आपसे ऐक्य भी है और वह भिन्न भी है। जो दार्शनिक प्रत्येक वस्तु को आपसे पृथक करने का प्रयास करते हैं, उनका दृष्टिकोण निश्चय ही दोषपूर्ण है। प्रिय भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सूचित करूं कि यह बालक, जिसका नाम भगदत्त है, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थिति से अत्यंत प्रभावित हो गया और वर्तमान स्थिति से भयभीत होने के कारण यह अत्यंत भ्रमित हो गया है। अतएव मैं आपसे इस चरणाविंद की शरण में लाई हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान, आप इस बालक को शरण दीजिए एवं इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए। मैं उसे आपके पास लाई हूँ, जिससे कि वह अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके।
जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो तत्काल उन्होंने उस समस्त भयप्रद स्थितियों से मुक्ति का आश्वासन दिया। उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत न हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बनाकर रखा था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उनकी अहेतुकी दया की प्रार्थना करने लगी। बिना किसी असमंजस के उन्होंने अपना हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। वे सबकी सब विधाता से प्रार्थना करने लगी कि श्री कृष्ण उनके पति हो। निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता से उन्होंने विशुद्ध भक्ति भाव से अपने अपने हृदय श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित किए। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे और वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने उन सबके लिए उपयुक्त वस्त्राभूषणों का प्रबंध और प्रत्येक को पालकी पर बैठाकर द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महलों से रथों, घोड़ों, रत्नों और मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्रित की। श्री कृष्ण ने महल से 64 सफ़ेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे। उन सबको उन्होंने द्वारका भेज दिया। इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उसकी पत्नी शची देवी के महल में प्रवेश किया, जहाँ शची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख लिया। एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प लेकर श्री कृष्ण की एक पटरानी रुक्मणी देवी को भी दिया था। इस कारण सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई और वे श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रीयोचित स्वभाव को समझ सकते थे, अतः वे मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैं तुम्हें पारिजात पुष्पों का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूंगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वह स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेगी, किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वीलोक पर अप्राप्य पारिजात का पौधा उखाड़ लिया था। अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया, किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ व कठोर बन गए। अतः देवताओं तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजयी हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए पारिजात के पौधे को वे गौरव सहित पृथ्वीलोक में द्वारका ले आए। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल के उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वीलोक पर आया, तब उसकी मुग्ध भी आई और उसके सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। श्री शुकदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की निंदा की। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतुकी कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्णफूल इंद्र को देने के लिए स्वर्गलोक अमरावती गए और इंद्र ने कर्णफूलों को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु जब पुष्प का एक पौधा श्री कृष्ण ने स्वर्गलोक से ले लिया तो इंद्र युद्ध करने को तत्पर हो गया। यह इंद्र का सवार तथा श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर स्तुति की, किंतु जैसे ही उसका प्रोज्जन सिद्ध हो गया वह बदल गया। भौतिकतावादी मानवों को व्यवहार इसी प्रकार का होता है।
भौतिकतावादी मानव सदैव अपने ही लाभ में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वे किसी का भी किसी भी प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है तो मैत्री भी समाप्त हो जाती है। ऐसा स्वार्थी स्वभाव न केवल इस लोक के समस्त वर्ग के लोगों में पाया जाता है, अपितु यह इंद्र तथा देवताओं में भी उपस्थित है। अत्यधिक संपत्ति मानव को स्वार्थी बनाती है। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता और श्री शुकदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उसकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भौतिक धन का लाभ होना कृष्ण भावनामृत के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यात्मक है। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराकर लाई हुई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक शुभ घड़ी में उनसे सबसे विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित कर दिया, अन्य कोई नहीं अपितु केवल श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक व अविनाशी हैं। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियां के सहित महल, योग्य उपवन, साज सामानों और अन्य सभी सामग्रियों से पूर्ण थे, जिनकी इस जगत में कोई उपमा नहीं है। श्रीमद् भागवत की इस कथा में अतिशयोक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियां श्रीदेवी लक्ष्मी जी की अंश है। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते हैं और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते हैं जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों में एक साथ विवाह करने के अपने असाधारण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य ग्रह में पति पत्नी ने जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़तापूर्वक निभाया। अतएव पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों को समझना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता, अन्य देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशाली थी कि उन्हें पति के रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए और उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्यानंद का आस्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए 1000 दासियां नियुक्त थी, तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती थी। वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने, उन्हें सर्व प्रकार के उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने तथा उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। वे भली भांति उन्हें पंखा झलती थी, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती थी और पुष्प मालाओं से उनकी सज्जा करती थी। वे श्री कृष्ण के केश संवारती थी, उनको विश्राम कराती, स्वयं उनको स्नान कराती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती थी। ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती थी, वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण तथा उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।